नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि इस आंदोलन को कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वही लोग हैं जिन्होंने सीएए और एनआरसी आंदोलन को भड़काने में मदद की थी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रही है, जो जल्द ही अच्छे नतीजों पर पहुंचेगी, और प्रदेश सरकार भी किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र के द्वारा अनेक जनहितकारी अध्यादेश लाकर कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। फर्ज है, बात करना चाहिए, हम बात कर भी रहे, बातचीत भी सार्थक हो रही है जैसा बातचीत करता बता रहे हैं। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान है उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहां पहुंच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। नहीं, सरकार का तो फर्ज। और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शहरों के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने 2 दिन पहले भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की थी। इसके बाद बुधवार को शहर के विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंध समिति और सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचे, जहां गुरु नानक के टेकरी पर आने के साक्ष्य सौंपते हुए ईदगाह हिल्स का नाम परिवर्तित कर गुरु नानक टेकरी करने की मांग की है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाकर नाम परिवर्तन के हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम और दिल्ली के औरंगजेब मार्ग का नाम बदलने की भी मांग की है। मांग ये रखी है, आज पूरा सिख समाज इकट्ठा हुआ है। बहुत सारे गुरुद्वारों से हम लोगों ने, यहाँ तक कि इंदौर तक के गुरुद्वारों ने ज्ञापन दिया है कि इसका नाम टेकरी, जो ईदगाह टेकरी कहते हैं, उसका नाम गुरु नानक टेकरी रखा जाए। समाचार पत्र भास्कर में ये छपा था कि आज से 500 साल पहले ईदगाह टेकरी पर गुरु नानक आए थे। तो मैंने कहा तब ईदगाह टेकरी नहीं थी, वो गुरु नानक टेकरी थी। उस टेकरी की अगर खोज की है तो गुरु नानक ने की है। उस टेकरी पर अगर आज आनंद है और मंगल है तो गुरु नानक की कृपा से। जब गुरु नानक के चरण भोपाल की धरती पर पड़े, उस टेकरी पर पड़े, और उन चरणों की आज वह पूजा भी होती है, अनेक लोगों की मनोरथ पूर्ण भी होता है। और इसलिए हम सबका आग्रह है कि उसको ईदगाह हिल्स ना कहकर गुरु नानक टेकरी कहा जाए, कि ईदगाह हिल्स का नाम परिवर्तित करके वहां पर गुरु नानक टेकरी नाम पुकारा जाए। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मंगलवार को भोपाल के मिंटो हॉल में इन्वेस्टमेंट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोपाल में निवेश को बढ़ाना और निवेशकों द्वारा राजधानी को विकसित करना है, और इसके द्वारा भोपाल को स्मार्ट बनाकर लोगों को सुव्यवस्थित करना है। एग्जीबिशन में मौजूद निवेशकों ने अपने विचार रखे और आगे की योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ मौजूद रहे। कोरोना काल में पहली बार राजधानी में एक्टिव केस 2904 हुए हैं। संक्रमण की पहली लहर में सबसे ज्यादा 27 सितंबर को एक्टिव केस 2164 थे, जो कि 4 नवंबर को 1475 बचे थे। दूसरी लहर में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। इन 2904 में से 1620 को घरों में और 1284 को अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इंदौर में सबसे ज्यादा 4594 एक्टिव केस हैं। वहीं शहर में एक बार फिर 300 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। भोपाल में मंगलवार को 302 मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 1357 नए मामले बढ़े हैं। इस समय प्रदेश में कुल एक्टिव केस 14435 हैं। तकरीबन 300 के ऊपर ही जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिसंबर और जनवरी में ये और बढ़ेंगे। तो जिस तरह से कंटेनमेंट एरिया भी बनाने चालू कर दिए हैं, रात्रि का वो लगा, लेकिन उसमें खासा फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब तक पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगी, न वो मास्क लगा रही है, न ही वो डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, और न ही अपने ऊपर साफ सफाई का ध्यान दे रही है। भोपाल की बात हो गई, लेकिन वही बात करें इंदौर में भी यही हाल है, और एमपी में कितने केस निकल रहे हैं? एमपी में तकरीबन मान के चलिए, अगर ये ग्रोथ रही तो
2 से 5 हज़ार के ऊपर ही जाएंगे रेगुलर बेसिस। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की भी अगर बात करें तो भोपाल शहर में 302 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं मौत भी 2 यहाँ पर दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर फीवर क्लिनिक में लगातार लोग जो है अपना सैंपल देने के लिए आ रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं और लगातार जो है कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर बात करें तो प्रशासन में एक बार फिर सख्ती में नजर आ रहा है। अब भोपाल शहर में छोटे छोटे जो है कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, जहां पर लोगों को ना तो वहां पे ऑफिसेस खुलेंगी ना किसी तरह की दुकानें खुली जाएंगी, जिससे कि कोरोना का कहर जो है थोड़ा थमने का नाम ले। लेकिन वहीं अगर बात करें कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए जिस तरह से रात को भी बाजार जल्दी बंद करने की बात कही गई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन एक बार फिर सख्ती में नजर आ गया है। और छोटे छोटे जो अभी तक बताना चाहूँगी 5 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और लगातार उन्हें बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब वहाँ पर कंटेनमेंट एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑफिसेज भी नहीं खोले जाएंगे, साथ ही साथ जो दुकानें खुलती हैं उन्हें भी नहीं खोला जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इतनी सख्ती के बाद भी कोरोना का कहर कम होता है या इसी तरह से मामले जो है लगातार बढ़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीपा श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। टीकमगढ़ जिले में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला को निर्वस्त्र कर सरेराह मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामले को तूल पकड़ा। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ एवं मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि महिला मंगलवार को बस स्टैंड पर खड़ी थी, जहां मुकेश रजक नाम के युवक ने महिला से सरेआम बदतमीजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ महिला को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाते हुए नजर आई, जिसके बाद लोगों की नैतिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपसी विवाद हुआ है, एक ही समाज के हैं, रजक समाज के। कल इनके खिलाफ अपराध कायम करवाया था मुकेश रजक, उसके पिताजी ने आके, तो उसमें 323, 294, 506 का अपराध कल कायम किया था इनके खिलाफ। आज फिर झगड़ा हुआ है, ये आरोपी पक्ष के लोग हैं कल वाली घटना में। आज उसने आके मोनू रजक है, उसने उनके साथ गाली गलौज मारपीट करने की रिपोर्ट बताई है, छेड़छाड़ का बताया इनने की छेड़छाड़ की है मेरी। उसमें धारा कायम लगा के 354, 323, 294, 506 सारी धाराओं में अपराध कायम करके उसको FIR दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने पार्टी रवाना हुई है। अभी जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाए। मोनू रजक ने मैं काम के लिए आ रही थी, 7:30 बजे तक की घटना है। मैं चौराहे पे खड़ी तो मोनू रजक गाड़ी से मुझको देख के दौड़ के भगा, तो उसने पकड़ा झकड़ा। इसके बाद उसने अपनी औरतन को बुलाया तो उनसे मारपीट किया और मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। सीहोर के आष्टा में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि पूरा परिवार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने ससुर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान उसने बताया कि उसका निकाह 1 साल पहले भोपाल के शाहजहानाबाद निवासी दानिश से हुआ था। जब पीड़िता ने अपने ससुर की अश्लील हरकतों का विरोध किया तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि आष्टा पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, इसलिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में महिला ने सीहोर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। दहेज की मांग बहुत ज़्यादा करते थे मेरे साथ कि दहेज दो। दहेज की वजह से उन्होंने मुझे तलाक दी। उनके बाप के कहने में आके, उनका बाप बहुत गंदा है, ढोंगी बाबा रखा है, वो झाड़ी फूकी बहुत ज़्यादा करता है। उसने बहुत ज़्यादा मतलब दूसरी अश्लीलताएँ भी करता है और अय्याश आदमी है, बार डांसर है आदमी इनके घर में। पुलिस में गई थी आप थाने में? जी थाने में गई थी। थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कौन से थाने में? आष्टा थाने में। क्या बोला? कि यहाँ पे नहीं होगी रिपोर्ट, मना कर दिया, के भगा दिया। पति का नाम दानिश खान है, ससुर का नाम रफीक मोहम्मद है। उन्होंने मुझे इतना सताया है,
3 तलाक दे दिया है मुझे, और आश्रय में आके मुझसे बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों के सामने मुझे इतना बेइज्जत गालियाँ दी और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। और मेरे ससुर की इतनी गंदी हरकतें थी, इतनी गंदी हरकतें कि उन्होंने बस, मैं क्या बताऊँ उसने सबके सामने, कि उन्होंने बहुत जलील करा है, उन्होंने बहुत अश्लीलताएं। ग्वालियर में कांग्रेस के पूर्व सांसद के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए ग्वालियर पुलिस ने बताया कि सांसद के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके यहां काम करने वाला नौकर ही है। बता दें कि घटना 15 नवंबर की है, जब झांसी रोड थाना क्षेत्र के माधव नगर में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर के घर में चोरी की वारदात हुई, जिसमें चोरों ने नकदी सहित जेवर चुरा लिए थे। मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने टीम बनाकर युवक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से पुलिस ने नकदी 14 लाख रुपए, 13,000 और जेवर बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ जारी है। 15 नवंबर को स्थानीय माधवनगर में से रात्रि को एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें घर के अंदर से टूने घर में से अलमारी और दरवाजा का ताला तोड़ के ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें नकदी और जेवरात गए। शहर की पॉश कॉलोनी में से इस तरह से घटना होने से एक बड़े चुनौती के रूप में जिला पुलिस बल ने इसको लिया और क्राइम की टीम ने डीएसपी विजय भदौरिया, डीएसपी रत्नेश तोमर के नेतृत्व में डबरा से मुरैना हाईवे पर चलते चलते अचानक एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ये ट्रक ग्रेटर भरकर डबरा से मुरैना की तरफ जा रहा था, तभी खुरेरी ब्रिज के पास ट्रक में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और भोपाल में इस बार नवंबर में रात का न्यूनतम तापमान 15 दिन से ज्यादा बार सामान्य से कम रहा है, जिसके आधार पर मौसम विभाग इस बार राजधानी में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जता रहा है। मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि यही हाल रहा तो भोपाल में इस बार पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है। रिकॉर्ड की बात की जाए तो 1966 में भोपाल में 11 दिसंबर की रात को न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। वहीं इस साल भी दिसंबर में रात का पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक नीचे जाने का अनुमान है। ठंड काफी मात्रा में जो है ना देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी जो ठंड है वो थोड़े से हल्के होते हैं। चूंकि इस साल का जो पूर्वानुमान हमारे मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है, इस साल में ये कहा गया है कि सर्दी पड़ेगी और खासकर दिसंबर और जनवरी महीने में अच्छी खासी सर्दी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से है टेम्परेचर अभी भी जो दिन के और रात के सामान्य से 1 डिग्री ऊपर या नीचे चल रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो या बहुत ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन अपने सामान्य के आसपास बने रहेंगे। 4 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से पास हो रहा है, उसके पास होते ही टेम्परेचर में गिरावट देखी जाएगी। और जो ऑल ओवर जो रिकॉर्ड है वो दिसंबर महीने में 3.1 डिग्री का है। तो ये दिसंबर महीने का ठंड का सीजन होता है, तो ये कोई बहुत विशेष बात। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपहरण की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जंगल में भेड़ चराते समय 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर चरवाहे को धमकाकर अपहरण कर लिया, जिसके बाद चरवाहे के साथी ने पुलिस थाना पहुंचकर घटना की पूरी सूचना दी। घटना को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ तत्काल घटनास्थल का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। तीनों अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अपहरण और फिरौती की धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में शुरू कर दी है। अपहरण हुआ है जिसका, वो कौन थे आपके? वो रेवाड़ी में जाटू। जी, वो आपकी शादी थी? सालों में संग ही रहते हैं। अच्छा, क्या नाम था उनका? मुंशी राम। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मुंशी राम। मुंशी राम। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। यहाँ पर कहाँ पर भीड़ चला रहे थे आप? 20 बजे के जंगल में। अच्छा, वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों पे हथियार थे? अच्छा, बंदूकधारी थे। तो क्या आप उनके साथी थे? अच्छा, आपके सामने ले गए उनको? भी साथ में ले। आपको भी ले गए।
क्या बोले वो? सब मारते रहे, करते रहे, चलाते रहे। हाँ। आगे जाते वो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।